हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग। आज डेट कितनी है? 31 जुलाई 2020। और 31 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल टाइगर डे यह कब मनाया गया है? तो हाल ही में ग्लोबल टाइगर डे ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 29 जुलाई को, यानी इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में ग्लोबल टाइगर डे यानी इंटरनेशनल टाइगर डे यह 29 जुलाई को मनाया जाता है, और यह टाइगर के प्रति संरक्षण यानी उनकी सुरक्षा करने के लिए लोगों के में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह ग्लोबल टाइगर डे यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब ये 29 जुलाई को इंटरनेशनल वर्ल्ड टाइगर डे तो मनाया जाता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि हाल ही में जो 2018 में जितने भी टाइगर हैं उनका जो सर्वेक्षण हुआ था वह वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है। और यह रिकॉर्ड इसलिए किया गया है क्योंकि यह जो सर्वेक्षण हुआ था यह सबसे बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में यह सर्वेक्षण हुआ था, इसलिए है वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ीक को अदालत ने क्रांतिकारी के मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई है? तो ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? ये हैं मलेशिया के, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हाल ही में जो मलेशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके लिए किसी भी कारणवश या फिर कोई भी अपराध के प्रति उनके लिए 2 साल की सज़ा सुनाई दी गई है, और उनके लिए 370 करोड़ रुपए का कितना 370 करोड़ रुपए का जुर्माना उन पर लगा दिया गया है। अब ये मलेशिया के हैं, तो आप पिक्चर में देखिए मलेशिया की लोकेशन आप ये देखिए मैप में, ये है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। और यहाँ की करेंसी क्या है? मलेशियाई 3 गेट। क्या है? मलेशियाई 3 गेट। इतने फैक्ट आपको मलेशिया से याद रखने हैं। और चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर। और थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुप्ताप टपे अवार्ड जीता है, उसका नाम क्या है? तो उस नाव का नाम क्या है? आदित्य, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब जो सौर ऊर्जा संचालित यानी जो सौर ऊर्जा यानी जो सूर्य की ऊर्जा से जो नाव चलती है उन्होंने हाल ही में टप्पे अवार्ड जीता है, और उस नाव का नाम क्या है? आदित्य, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये है आदित्य नाव, और इसी ने ही सौर ऊर्जा का फर्स्ट प्राइज जीता है। चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की। और फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फुटबॉलर ने प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है? तो ये किस फुटबॉलर ने जीता है? ये जीता है जेमी बर्डी ने, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल का अवार्ड जेमी बर्डी ने जीता है। तो आप पिक्चर में देखिए ये है जेमी बर्डी जी, और इन्होंने ही गोल्डन बूट का पुरस्कार जीता है। अब ये किस क्लब से खेलते हैं? ये खेलते हैं लेसेस्टर सिटी से। किस खेल से खेलते हैं? लेसेस्टर सिटी क्लब से यह फुटबॉलर खेलते हैं, और इनका नाम क्या है? जेमी बर्डी। और इन्होंने 2019 से 2020 तक के सेशन में इन्होंने 33 गोल किए हैं। कितने किए हैं? 33 गोल किए हैं, इसलिए इनके लिए यह फुटबॉल से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन की। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर अशोक साहनी को, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब विज्ञान मंत्रालय के द्वारा कई पुरस्कार दिए जाते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा कई पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी में एक पुरस्कार होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और इससे सम्मानित किया गया है प्रोफेसर अशोक साहनी के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अपन सिक्स क्वेश्चन की। और सिक्स क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है पेपर के नज़रिए से, और ये पेपर में आ सकता है। और हाल ही में क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है? तो ये कर दिया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी इसका ए वाला ऑप्शन
करेक्ट है। अब हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, और ये पहले इसका नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नाम बदल कर दिया है शिक्षा मंत्रालय, इसका नाम कर दिया गया है। और प्रेजेंट टाइम पर हमारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये कौन है, रमेश पोखरिया जी। कौन है, रमेश पोखरिया जी। चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर, और 7th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है। तो ये किस देश के टिकटॉकर के लिए 5 महिलाओं के लिए 2 साल की सज़ा सुनाई है, ये थी मिस्र की, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब मिस्र में जो टिकटॉक चल रहा है, अपने इंडिया में टिकटॉक तो बैन हो चुका है, लेकिन जो मिस्र में 5 महिलाएं थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत वीडियो टिकटॉक पर बना के डाल दी थी, जिससे सोसाइटी में और वहाँ के वातावरण में यह गलत तरह की सोशल मीडिया पर ये डाली थी, और गलत ये दूसरों पर इफेक्ट पड़ता, इसके लिए उन पर क्या है 2 साल की सज़ा उन पर सुना दी गई है, और उन पर 14 लाख रुपए का क्या लगा दिया है, जुर्माना उन पर लगा दिया गया है। और ये किस देश की थी, ये थी मिस्र की, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अपन 8th क्वेश्चन की ओर, और 8th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश जरकन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और इस मिसाइल का नाम क्या है, जरकन मिसाइल, और ये किया है रूस ने, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हाल ही में रूस की जरकन मिसाइल थी, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, किसने, रूस ने। अब बात यहाँ पर रूस की आती है, तो आप पिक्चर में देखिए, ये है यहाँ पर रूस, आप मैप में देख सकते हैं रूस की लोकेशन, और रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को, और यहाँ करेंसी क्या है, रशियन रूबल। और प्रेजेंट टाइम पर रूस के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मीथेन मित्सोतैन। कौन है, मीथेन मित्सोतैन। मैं आपके लिए प्रतिदिन हर वीडियो में हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ज़्यादा डीपली और बार बार 1 या फिर 2 बार रिवाइज करके बता देता हूँ, जिससे आपके लिए यह क्वेश्चन याद रहें। एक ही लय में आपके लिए ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। याद हो गए हैं तो भी आप इन क्वेश्चनों को रिपीट करिए, क्योंकि आने वाले पेपरों में अपन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए प्रतिदिन बता देता हूँ। जिस तरह से मुझे याद हो गए उसी तरह से याद आपके लिए होना चाहिए। और यहाँ पर बात रूस की आती है, रूस की आती है, तो रूस में लेक वेकर हैं। क्या है, लेक वेकर हैं। और यहाँ पर माउंट एल्बरस है। क्या है, माउंट एल्बरस। और उरल के पहाड़ पेपर में आता है, और 100% डेफिनेटली आता है कि उरल के पहाड़ कहाँ पर स्थित हो। ये उरल के पहाड़ ये कहाँ पर स्थित हैं, रूस में ही हैं। चलते हैं अपन 9th क्वेश्चन की ओर, और 9th क्वेश्चन है कि हाल ही में अच्युतराव का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो हाल ही में अच्युतराव का निधन हुआ है, यह बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। कौन थे, बाल कल्याण कार्यकर्ता। बाल वाला भी नहीं, बच्चों के प्रति उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। बाल विवाह, बाल अधिकार, बाल श्रम और भी कई बाल शोषण, इनके प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए, और उनके जो बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं उनको सही दिशा में लाने के लिए इन्होंने अच्युतराव ने इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और ये कौन थे, बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, यानी इसके सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अपन 10th क्वेश्चन की ओर, और 10th क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने टाइगर सेशंस रिपोर्ट जारी की है। तो ये किसने की है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हाल ही में टाइगर सेंसेंस रिपोर्ट ये किसने जारी की है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हमारे देश में जितने भी टाइगर हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी टाइगर हैं, उनका 70% टाइगर कहाँ पर है, अपने इंडिया में है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल के आ सकता है कि भारत में 70% टाइगर है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में, किस स्टेट में। तो ये कहाँ पर है, एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर है। उसके बाद कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और 3rd नंबर पर क्या है, कर्नाटक। फर्स्ट पे है एमपी, सेकंड पे है उत्तराखंड, और 3rd नंबर पे क्या है, कर्नाटक। आपको ये क्वेश्चन और ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा डीपली याद रखना है। चलते हैं अपन 11th क्वेश्चन की ओर, और 11th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर की चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। तो ये किस राज्य या फिर किस शहर का नाम रखा गया है, ये रखा गया है लखनऊ के, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपके लिए मालूम है कि एमपी के जो पूर्व
गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल में भर्ती थे और हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो उनके नाम पर लखनऊ में एक चौराहे था, उसका चौराहे का नाम क्या था, चौक चौराहे। अब उसका नाम क्या कर दिया है, लालजी टंडन चौराहे, मतलब यानी लालजी टंडन के नाम पर यह चौराहे का नाम बदल कर रख दिया गया है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अपन 12th क्वेश्चन की, और 12th क्वेश्चन है कि हाल ही में आईटीसी में किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। तो ये किस मसाला कंपनी किया गया, ये किया गया है सनराइज फूड्स का, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये थे अपने 31 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। और आपके लिए क्वेश्चन फॉर टुडे, यानी आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि विश्व हेपेटाइट दिवस कब मनाया जाता है। और आपके लिए चार ऑप्शन है, 28 जुलाई, 27 जुलाई, 26 जुलाई या 29 जुलाई। यदि आप एवरीडे मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत ज़्यादा डीपली देख रहे हैं तो आपके लिए आंसर मालूम होगा, और आप कमेंट करके बताइए। और ये थे अपने 31 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और आपको मेरी ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको मेरी वीडियो में जो भी गलती लगी है मेरी वॉइस से रिलेटेड या फिर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गलती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको मेरी वीडियो से जो भी हेल्प मिल रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को आप जितने ज़्यादा हो सके उतने अपने व्हाट्सएप स्टडी रिलेटेड ग्रुप में मेरी वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है लॉजिकल लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, देखते रहिए लॉजिकल लर्निंग।